द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, लोगों ने पहले दिन से कहा था, जो जानकारी रखते हैं युद्ध की और युद्ध के बारे में जो विशेषज्ञ कहलाते हैं, कि जब भी गाजा में इजराइल ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने की कोशिश करेगा, उसको वहां पर बहुत मुश्किलों का सामना भी करना पड़ेगा और बहुत नुकसान भी झेलना पड़ेगा। हवाओं से जो रॉकेट्स हैं और मिसाइल्स हैं वो दागना बड़ा आसान है। पूरे आम नागरिकों के, सिविलियंस के एरियाज को ख़त्म करना, ध्वस्त करना, ऊपर से बॉम्बार्डमेंट करके आसान है। लेकिन जब आप ग्राउंड इन्वेजन की तरफ जाते हो तो किसी भी इलाके के अंदर घुसना बड़ा आसान नहीं है। और इसी कड़ी में जब से ग्राउंड इन्वेजन की शुरुआत करने के प्रयास इजराइल ने किए हैं, तब से वहां के जो आम नागरिकों के इलाके में घुसने का काम इजराइल कर रहा है, इजरायली डिफेंस फोर्सेस कर रही हैं, वहां नुकसान बहुत झेलना पड़ रहा है, उठाना पड़ रहा है। चाहे वो कैजुअलिटीज का हो, जानों का जाना हो, जख्मी होना हो, इजराइल के जो फौजी हैं उनका, या उनके जो मशीनरी है, आर्टिलरी जिसे कहते हैं, उसका ध्वस्त होना हो। ऐसा ही कुछ हुआ है। जैसे ही गाजा में इजराइल ने अपने ग्राउंड इन्वेजन के लिए कोशिश की है, तो ये बताया जा रहा है सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, काटी, उर्दू और तमाम जो मीडिया हाउसेस हैं जो इसको कवर कर रहे हैं, वहाँ के अंतर्राष्ट्रीय, उन्होंने ये दावा किया है कि 19 जो है इजरायली फ़ौजी इसमें ख़त्म हुए हैं। जब अल कसाम ब्रिगेड के लड़ाकू जो थे, उन्होंने जो हमले किए हैं अंदर, तो इनको बहुत नुकसान झेलना पड़ा है। तो इसका बहुत डिटेल्ड में आरटी उर्दू ने लिखा है कि उसका ट्रांसलेशन पढ़ के सुना रहा हूँ कि जो फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस मूवमेंट है, हमास लॉन्च्ड अ मेजर अटैक ऑन द इजरायली आर्मी। इन्होंने एक बड़ा हमला किया है इजरायली आर्मी पे, जिसमें 9 मिलिट्री व्हीकल्स जो हैं, मतलब टैंकर्स वैंकर्स जो थे, उसमें लगभग 6, और दूसरे जो गाड़ियाँ थी मिलिट्री की, वो ध्वस्त हुई हैं। 19 लोग इसमें मारे गए हैं, जिसमें एक ऑफिसर भी है इजरायली, और बाकी मुझे लगता है कि ये जो फौजी हैं उनकी बात हो रही है। अल कसाम ब्रिगेड ने एक रॉकेट अटैक नॉर्दर्न इजराइल में लॉन्च किया लेबनान से, और 12 रॉकेट्स जो हैं वो इजराइल के एरिया किरियात शिमोना में फायर किए गए, दागे गए हैं, जिसके बाद से ही आग फैली हुई है। और 19 इजरायली मिलिट्री पोस्ट पर लेबनीज ऑर्गेनाइजेशन जो है हिजबुल्लाह, उसने हमला करने का काम किया। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि युद्ध बढ़ता जा रहा है, इसका कोई रुकने के आसार नहीं दिख रहा है। युद्ध जब होता है और युद्ध जब बढ़ता है तो उससे नुकसान आम नागरिकों का होता है और आम लोगों की जानें जाती हैं। यहाँ पर 3 तरह के रोल सामने दिखते हैं। एक है हमास, जिसने हमला किया और इजराइल के आम नागरिक उसमें मारे गए, और यहाँ सबने इसकी निंदा करी। इजराइल, यूएस, इंग्लैंड, जापान हमास को आतंकी संगठन घोषित किया हुआ है। तो जब आतंकी संगठन ने हमला किया इजरायली डिफेंस फोर्सेस पे, लेकिन उसके जवाब में इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने आम नागरिक, सिविलियन जो फिलिस्तीनी हैं, हमास के नाम पर मारने शुरू किए, पूरे इलाके ध्वस्त कर डाले। ये न्याय है या अन्याय, अपने आप से पूछिएगा। जो नुकसान इस बार पहला युद्ध है शायद, जिसमें बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है इजराइल को। इजराइल के कुछ जो फौजी जख्मी हुए हैं या मारे गए हैं, उनको चॉपर्स के माध्यम से उठाते हुआ एक वीडियो वायरल हो रहा है। स्प्रिंटर एक्स करके एक ट्विटर यूज़र है जो बहुत ज़्यादा इस पूरे वॉर पे डिटेलिंग में अध्ययन रखते हैं और डिटेल्ड अपना लिखते रहते हैं। ये इन्होंने एक वीडियो डाला, लिखा है कि मेडिकल इवैक्यूएशन जो हुआ है ज़ख्मी आईडीएफ मेंबर्स को वहाँ से निकालने का, मेडिकल इवैक्यूएशन हेलीकॉप्टर्स से, जिसमें मरे हुए और ज़ख्मी जो सोल्जर्स हैं, जो फौजी हैं इजराइल के, गाज़ा के युद्ध में उठा के लेके जाया जा रहा है। मैं आपको ये वीडियो के थोड़ा सा अंश भाग दिखाना चाहता हूँ, आप देखिए और समझिए। दोस्तों, ये वीडियो बहुत लंबा है, अगर आप देखेंगे इसको तो आपको समझ में आएगा, और किस तरह के हालात हैं आपको वो भी समझ में आएगा। असल में ये लड़ाई बढ़ती जा रही है और ये युद्ध अब एक तरफा नहीं रहा है। गाज़ा में ही सिर्फ ये युद्ध बचा नहीं है, युद्ध इजराइल को अपनी हर बॉर्डर पर लड़ना पड़ रहा है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि हौती जो रेबल्स हैं वो यमन की तरफ से स्ट्राइक्स कर रहे हैं। वो जिस भी स्तर की कर रहे हैं वो एक अलग विषय है, लेकिन ये जैसे हादी नसरल्ला लिख रहे हैं कि इराकी जो रेजिस्टेंस है उन्होंने हमला किया है इजराइल से डेड सी साइड से। उसके अलावा लेबनीज जो रेजिस्टेंस है उसमें अटैक हुआ है इजराइल का नॉर्थ से। येमेनी रेजिस्टेंस जो है उसने इजराइल पर हमला किया है साउथ से। सीरियन जो रेजिस्टेंस है उसने इजराइल पर हमला किया है गोलान से। और ये इनका लिखना है कि गाज़ा अकेला नहीं है।
लेकिन इसराइल क्या वॉर क्राइम्स कर रहा है, क्या आपको अंदाज़ा है? इसराइल किस स्तर के हर ट्रीटीज़ का उल्लंघन कर रहा है और मानव अधिकारों का हनन कर रहा है, उसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अभी हॉस्पिटल उड़ाया जाता है मरीजों के साथ इसराइल की तरफ से फ़लस्तीन में, गाज़ा में। तो कभी अल जज़ीरा ने ये लिखा है कल का कि इसराइल ने एक मेडिकल कॉन्वॉय, मतलब एम्बुलेंस का 4-5 से अधिक एम्बुलेंस एक कॉन्वॉय में जा रही थी, उस पर हमला करके उनको नष्ट किया। ये क्या बताता है, ये क्या दर्शाता है? इसका अंदाज़ा और इसके आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये अल शिफा हॉस्पिटल से निकल रही थी एक के बाद एक कई एम्बुलेंसेस जिसमें ज़ख्मी लोग थे, उसके ऊपर हमला इजराइल ने करके उनको नष्ट कर दिया। 14 फ़िलिस्तीनी इसमें मारे गए और जिसमें बच्चे भी थे। तो ये क्या हो रहा है? आखिर ये वॉर क्राइम्स नहीं है तो फिर क्या वॉर क्राइम है? यहाँ तक कि अब तो पोप फ्रांसिस तक को बोलना पड़ रहा है, उनका बयान आया है वेटिकन से कि 2 स्टेट सॉल्यूशन अब बहुत ज़रूरी हो गया है इसराइल फ़िलिस्तीन में। जो भारत सरकार का स्टैंड है कि फ़िलिस्तीन का जो स्वतंत्रता है उसको बनाने के अंदर वो साथ है, फ़िलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में देखना चाहता है भारत। ये पोप फ्रांसिस कह रहे हैं कि 2 नेशन जो 2 स्टेट सॉल्यूशन है वह बहुत ज़रूरी हो चुका है इसराइल के और फ़िलिस्तीन के लिए, क्योंकि युद्ध विराम सबसे महत्वपूर्ण है। 9,000 से अधिक फ़िलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, 3,500 से अधिक बच्चे हैं, जिसमें इस तरह के वॉर क्राइम्स के बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। भारत पाकिस्तान का युद्ध चलता है, लेकिन उसमें क्या आपने कभी सुना कि हमने पाकिस्तान के सिविलियंस को मार दिया हो? हमारी लड़ाई सीमा पर चलती है, हमारी लड़ाई जिस स्तर पर चलती है वो सब जानते हैं। हमारा शत्रु देश है पाकिस्तान, वो सामने है, लेकिन हमने कभी उसके सिविलियंस को, आम नागरिकों को ना मारने की सोची, ना मारा, क्योंकि ये एक कुछ नियम है युद्ध के, और ये युद्ध के नियम जो हैं उन सब का उल्लंघन इसराइल फ़िलिस्तीन पे कर रहा है। निरंतर बेकसूर लोग हमास की आड़ में मारे जा रहे हैं और ये दुनिया देख रही है और दुनिया खामोशी के साथ सारा तमाशा देखने को मजबूर है। यूनाइटेड नेशंस का क्या अस्तित्व है, क्या वजूद है, ये बड़ा सवालिया निशान है। क्या सिर्फ निंदा करते रहेंगे, युद्ध विराम की बात भी कोई करेगा? ये एक बड़ा सवाल है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को आप जागरूक कर सकते हैं, कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप्स में आपके जितने साथी जुड़े हुए हैं उन तक पहुंचा सकते हैं, इसको शेयर कर सकते हैं आगे जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, और साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा और अपने साथियों से भी कहिएगा कि वो हमारे कंटेंट को आगे तक लेके जाएं ताकि जागरूकता फैल सके और लोगों को दुष्प्रचार से रोका जा सके। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।